नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे अक्षर सृष्टि क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग उपराष्ट्रपति से लेकर के कुछ क्वेश्चन आए हैं, कुछ शब्द आए हैं, आज इन्हीं के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों, हमारे वर्तमान भारत के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन राधा कृष्णन जी हैं। और ये किसके स्थान पर बने हैं दोस्तों? तो ये जगदीप धनखड़ के स्थान पर बने हैं। वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। और इसके बाद दोस्तों, अब इनका जो है अनुच्छेद 67 में इनका वर्णन किया गया है। और इसके बाद योग्यता की बात की जाए इनकी, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी भारत का नागरिक होना चाहिए। वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, जिससे कि वो 35 वर्ष के कम ना हो, उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो चुकी हो। और राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, वह राज्यसभा का जो चुनाव होता है उससे वो चुने जाने योग्य हो। इसके बाद दोस्तों आता है निर्वाचन। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्यों द्वारा ये चुने जाएं, इनको चुना जाता है। इनका गुप्त मतदान होता है। जिस तरह राष्ट्रपति का मतदान होता है दोस्तों, उसी तरह उपराष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से मतदान होता है। इसके बाद आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा इनको चुना जाता है। इनका निर्वाचन मंडल है, या ऐसे इस तरह से इनको निर्वाचित किया जाता है। अगला दोस्तों, पदावधि इनकी क्या होती है? पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक इनकी पदावधि रहती है। ये अपने पद पर बने रहते हैं। और इसके बाद इनकी वेतन की बात कही जाए दोस्तों, तो वेतन इनका 4 लाख रुपए प्रति माह होता है। और इनको वेतन मिलता कहां से है? तो इनको मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में। राज्यसभा के सभापति के रूप में इनको वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति की पद रिक्त। अब यह इनका खाली पद कैसे भरा जाता है? जैसे उपराष्ट्रपति की मृत्यु से, कि इनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो पुनः उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा और उनको चुना जाएगा स्वेच्छा से पद त्याग द्वारा। जैसे स्वेच्छा से यदि अगर अपने पद त्यागना चाहते हैं या किसी कारण, जिस तरह अभी जल्द जो हमारे वर्तमान अभी इसके उपराष्ट्रपति थे भारत के जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने अपने स्वेच्छा से अपना पद त्याग किए थे दोस्तों। तो ये राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर द्वारा कर सकते हैं। ये लिखित हस्ताक्षर द्वारा एक पत्र इन्होंने जारी करेंगे और उसको ले जाकर के राष्ट्रपति को दे देते हैं। उसके बाद ये अपना पद स्वेच्छा से त्याग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों की बहुमत से पारित संकल्प। अब जो राज्यसभा के तत्कालीन सदस्य रहेंगे, समस्त सदस्य, उनके द्वारा बहुमत पारित हो, कम से कम 1/3 हो लोग, तभी यह बहुमत पारित होगा, तभी यह पारित इनका हो सकता है। वैसे भी खास करके दोस्तों इनका बहुत ज्यादा काम नहीं होता है। और इनका काम तभी ज्यादा पड़ता है कि जब हमारे देश में राष्ट्रपति न हो या राष्ट्रपति किसी कारणवश विदेश की यात्रा पर गए हो, तो ये देश के अंदर रह करके ये देश का राष्ट्रपति के पद का कार्यभार संभाल सकते हैं। कब तक? कि जब तक कि अगला या राष्ट्रपति वापस ना आ जाए या पुनः राष्ट्रपति का चुनाव होकर के नए राष्ट्रपति न बन जाए, तब तक के लिए ये उसके स्थान का कार्यभार संभालते हैं। थैंक यू दोस्तों। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।